अष्टावक्र के अनुसार कर्तापन मैं करता हूं आध्यात्मिक मार्ग की सबसे गहरी और सूक्ष्म भ्रांति है। ये केवल एक विचार नहीं बल्कि पूरी अज्ञान व्यवस्था की जड़ है। जब तक मनुष्य स्वयं को कर्ता मानता है तब तक वह कर्म फल पाप पुण्य बंधन और मोक्ष इन सबके चक्र में घूमता रहता है। एक कर्तापन क्या है? कर्तापन का अर्थ है मैं ये कर रहा हूं, मैंने ये किया, मुझसे ये हुआ। ये मैं शरीर और मन से जुड़ा हुआ अहंकार है। अष्टावक्र की दृष्टि में यही सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि जो वास्तव में मैं हूं वह शुद्ध आत्मा है जो केवल साक्षी है, कर्ता नहीं। अष्टावक्र बार बार कहते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, मन नहीं हो, बुद्धि नहीं हो, तुम तो शुद्ध चैतन्य हो। शरीर कार्य करता है, मन सोचता है, इंद्रियां अनुभव करती हैं, लेकिन आत्मा केवल देखती है। जैसे आकाश में बादल चलते हैं पर आकाश कुछ नहीं करता। 2 कर्तापन ही बंधन का कारण। जब व्यक्ति स्वयं को कर्ता मानता है तभी वह कर्मों का मालिक भी बन जाता है। यदि मैंने किया तो फल भी मुझे ही भोगना पड़ेगा। यही कर्म बंधन है। कर्तापन से 3 मुख्य बंधन पैदा होते हैं। फल की चिंता, यदि मैं करता हूं तो परिणाम भी मेरे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अहंकार, सफलता मिले तो मैं महान हूं। ग्लानि, असफलता मिले तो मैं असफल हूं। इन तीनों के कारण मन अशांत रहता है। अष्टावक्र कहते हैं जब तक कर्तापन है तब तक शांति असंभव है। 3 आत्मा की वास्तविक स्थिति। अष्टावक्र का सीधा संदेश है, तुम न करता हो न भोगता, तुम तो केवल साक्षी हो। जैसे कोई व्यक्ति सिनेमा देखता है, फिल्म में युद्ध हो, प्रेम हो, दुख हो, पर दर्शक केवल देखता है। उसी प्रकार आत्मा जीवन के दृश्य देखती है पर उसमें उलझती नहीं। शरीर प्रकृति के नियमों से चलता है। भूख लगती है तो खाना खाता है, थकान होती है तो सोता है। मन विचार करता है, लेकिन इन सब का साक्षी आत्मा है, वह कुछ नहीं करती। कर्तापन का भ्रम इसलिए है क्योंकि हम शरीर मन को ही मैं मान लेते हैं। 4 कर्तापन और अहंकार का संबंध। कर्तापन अहंकार का ही दूसरा नाम है। अहंकार कहता है मैं अलग हूं, मैं विशेष हूं, मैं करता हूं। जब कोई कहता है मैंने ये घर बनाया, मैंने ये सफलता पाई, तो भीतर एक सूक्ष्म गर्व छिपा होता है। अष्टावक्र इस गर्व को अज्ञान कहते हैं, क्योंकि वास्तव में शरीर माता पिता से मिला, बुद्धि समाज से विकसित हुई, अवसर परिस्थिति से मिले, ऊर्जा प्रकृति से आए, तो फिर मैंने क्या किया? जब ये स्पष्ट हो जाता है कि सब कुछ प्रकृति के गुणों से हो रहा है, तब कर्तापन स्वतः गिर जाता है। 5 कर्तापन सबसे बड़ा भ्रम क्यों? अष्टावक्र इसे सबसे बड़ा भ्रम इसलिए कहते हैं क्योंकि 1 यह आत्मज्ञान में सबसे बड़ी बाधा है। जब तक मैं करता हूं की धारणा है तब तक मैं शुद्ध साक्षी हूं का अनुभव नहीं हो सकता। 2 ये निरंतर मानसिक तनाव पैदा करता है। कर्तापन जिम्मेदारी को बोझ बना देता है। व्यक्ति हर परिणाम को अपनी पहचान से जोड़ लेता है। 3 ये पुनर्जन्म के चक्र का कारण है। कर्म और फल का चक्र कर्तापन से ही चलता है। यदि कर्ता ही नहीं तो बंधन किसका? 4 ये द्वैत को बनाए रखता है। कर्ता और कर्म ये द्वैत है, आत्मा अद्वैत है। कर्तापन अद्वैत के अनुभव को ढक देता है। 6 क्या कर्तापन छोड़ने का अर्थ निष्क्रिय हो जाना है? यह एक बड़ा भ्रम है कि कर्तापन छोड़ने से व्यक्ति आलसी हो जाएगा। अष्टावक्र ऐसा नहीं कहते। वे कहते हैं कर्म करो पर भीतर से साक्षी बने रहो। जैसे एक नाटक में अभिनेता अपना पात्र निभाता है पर भीतर जानता है कि वह असली नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति भी चलता है, बोलता है, काम करता है, पर भीतर कोई कर्ता नहीं होता। कर्म होते हैं पर मैं करता हूं का भाव नहीं होता। 7 साक्षी भाव की जागृति। कर्तापन से मुक्ति का मार्ग है साक्षी भाव। जब कोई विचार उठे तो देखो, जब कोई क्रोध आए तो देखो, जब कोई सफलता मिले तो देखो। धीरे धीरे स्पष्ट होगा कि विचार स्वयं उठते हैं, भावनाएं स्वयं आती हैं, शरीर स्वयं कार्य करता है। तुम केवल देख रहे हो, ये देखना ही मुक्ति है। 8 जीवन में परिवर्तन। जब कर्तापन गिर जाता है तब जीवन में अद्भुत परिवर्तन आता है। अहंकार समाप्त, सफलता पर गर्व नहीं। ग्लानि समाप्त, असफलता पर अपराधबोध नहीं। भय समाप्त, भविष्य की चिंता नहीं। शांति स्थापित, क्योंकि अब कुछ भी मेरा नहीं। जीवन एक सहज प्रवाह बन जाता है। जैसे नदी बहती है, न उसे गर्व है न पछतावा। 9 अष्टावक्र का अंतिम संदेश। अष्टावक्र का संदेश अत्यंत सीधा है। तुम सदा मुक्त हो, केवल कर्तापन का भ्रम छोड़ दो। यह कोई अभ्यास से प्राप्त होने वाली वस्तु नहीं है, ये समझ की बात है। जिस क्षण ये स्पष्ट हो जाए कि मैं न शरीर हूं न मन, मैं शुद्ध साक्षी चैतन्य हूं,
उसी क्षण कर्तापन ढह जाता है। 10 निष्कर्ष। कर्तापन सबसे बड़ा भ्रम है क्योंकि यह हमें हमारी वास्तविकता से दूर कर देता है। यह आत्मा को शरीर से बांध देता है। यह शांति को चिंता में बदल देता है। यह स्वतंत्रता को बंधन में बदल देता है। अष्टावक्र हमें याद दिलाते हैं कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह प्रकृति के गुणों का खेल है। तुम उस खेल के साक्षी हो, नायक नहीं। जब यह गहराई से समझ में आ जाता है तब जीवन में एक गहन मौन उतरता है। फिर न कुछ पाने की दौड़ रहती है, न कुछ खोने का भय। कर्तापन का त्याग ही सच्ची स्वतंत्रता है और यही अष्टावक्र की दृष्टि में आत्मज्ञान का द्वार है।